आप सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव। मैं आश्रिता अहमदाबाद गुजरात से यहाँ उपस्थित सभी परिजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। शुरुआत करने से पहले अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस कि प्लीज आप अपने जो भी आपका नाम दिखा रहा है गैलेक्सी आईफोन, प्लीज उससे प्रॉपर राइट क्लिक करके रीनेम करके अपना नाम और लोकेशन दे दीजिए। और यदि आपको कोई टेक्निकल इश्यूज है तो अभी आपको चैट में भेजा जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल करके उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा वेबिनार का जो विषय है वह है नवसृजन वह सतयुग के आगमन के लिए महाकाल की तैयारी। इस विषय पर मार्गदर्शन हेतु हमारे बीच उपस्थित है परम आदरणीय विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी, शांति कुंज हरिद्वार से। आप श्री रिटायर्ड हेड ऑर्डेंस सिक्योरिटी ऑफ लॉ अल्मोड़ा में रह चुके हैं। लेक्चरर इन लॉ कॉलेज लखनऊ में उन्होंने अपनी सेवा दी थी। 1981 से जब वह पहली बार गुरुदेव से मिले और तभी से वह कार्यकर्ता के रूप में काम अपनी सेवा दे रहे हैं। 24 देशों की भी यात्रा की और बहुत सरप्राइजिंग है कि लाइक कई नक्सलियों ने हमले भी किए पर गुरु कृपा उन पर बनी रही और इसी पर उनकी सुरक्षा भी बनी रही। फिलहाल वह शांति कुंज में शिक्षण कार्यालय वह मुख्य कार्यालय में जन प्रशिक्षण दे रहे हैं और वहां पर अपनी सेवा दे रहे हैं और वह अभी शांति कुंज में ही रह रहे हैं। परम आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी और डॉक्टर गायत्री आंटी उनके बड़े भाई और भाभी जी है। तो आइए आज का सेशन शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ते विषं संसार संज्ञकम् मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम बृहत्प्रज्ञायै विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात्। तन्नो मां भगवती प्रचोदयात्। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। परम महाकालममुं नमाम्यहम्। देवियों भाइयों प्यारों, सबको गुरुदेव माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं और सबके मंगल कामना की हम सब प्रार्थना करते हैं। आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज 5 जून का जो दिन है, ये गायत्री जयंती गंगा दशहरा के बाद ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 जून का जो दिवस है ये मिशन के इतिहास में 2 जून 90 5 वीरभद्रों का जन्म दिवस, परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म साधना की पूर्णाहुति का दिवस और शांति कुंज काया में प्राण प्रतिष्ठा का दिवस है। स्थूल काया खांडमासी काया को छोड़कर शांति कुंज काया का प्रयोग करने का जो पूर्णाहुति का दिन है वो 2 जून 90 बड़ा महत्वपूर्ण। आज 5 जून को हम लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए विषय भी बहुत बड़ा लंबा है। तो आइए अब अपनी वार्तालाप शुरू करते हैं। मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण ये सबसे पुराना पुराण है, सबने नाम सुना होगा, जिसमें वर्णन मिलता है कि हिमालयम समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम यज्ञ निर्मितम राष्ट्रम देवस्थानम प्रचक्षते। वेदों में 2 जातियों का वर्णन मिलता है,
एक जाति देवता, दूसरी जाति राक्षस। कार्य से हर व्यक्ति को ब्राह्मणों सुमुखमासीत, मत्स्य से ब्राह्मण रहना है। बाहु राजन्य कृतः पूर्व तद सदृश्व अध्यात्म शूद्र हो जाता है। युर्वेद का मंत्र है, हर व्यक्ति को मस्तिष्क से ब्राह्मण होना है, भुजाओं से क्षत्रिय ब्रह्म क्षत्रिय होना है, पेट से वैश्य अपनी आजीविका का उपार्जन करना है, उत्तम खेती मध्यम मान, और पैरों से सेवा कार्यों के लिए आलस्य और प्रमाद न आवे, श्रमशील बने रहे, श्रम करते रहे, चलते रहे, चरे वैती, यही तो मंत्र है अपना। तो पुराण, स्कंद पुराण से सत्यनारायण की कथा भी निकली। स्कंद पुराण कह रहा है हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक यज्ञ जब हुआ तो राक्षसी वृत्तियां मनुष्य के अंदर निकल गईं और मिला क्या, महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मीयम कृतेतनो। अग्निदेव प्रवेश कर गए, अग्नि नए सुपथार आए, सतपथ पर सबको चला दिया, सत्यम परम धीमहि, सतयुग की स्थापना हो गई। देखिए मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण ने सतयुग की स्थापना का जो मूलाधार केंद्र माना है, यज्ञो वै विश्वस भुवन शनावे, यज्ञो वै सैस्तमा कर्म, यहाँ से ये इस धरती का इतिहास प्रारंभ होता है जल प्रलय के पश्चात। और ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण जो सबसे पुराना पुराण, स्कंद पुराण देवाखंड से सत्यनारायण की कथा निकली। इस युग में क्योंकि अभी तक जितने भी ग्रंथ धरती पर आए उन्हीं पर लोग कथाएं करते रहे, कोई गीता पर करता है, कोई रामायण पर करता है, कोई वेद पर करता है, कोई उपनिषद पर करता है। महर्षि ध्यान वेदोद्धारक काठियावाड़ गुजराती संत थे, वो वेदों का ही जानकार, वेदों की ही उनकी जिज्ञासा थी, हम सारी दुनिया में वेदों की स्थापना करेंगे। मैक्सवेल का संकल्प था सारी दुनिया में वेद से ही सत्युग आएगा, वेद से कल्याण होगा। विवेकानंद ने वेदांतिक फिलॉसफी में व्यवहारिक लाइफ उपनिषदों को लेकर चले, मूर्ति उपासना पूजा लेकर चले, सर्वधर्म सद्भाव को लेकर चले, सत्यम परम धीमहि एकम सत्य बहुधा वदन्ति। अनेकों प्रयोग जो है जो ये होते रहे, तो इसमें वेदों से लेकर के पुराणों तक जितने भी ग्रंथ आए उन्हीं पर सभी ऋषियों मनीषियों ने, विद्वानों ने व्याख्या किया। नवीनतम ग्रंथ जो महाकाल की नवसृजन के निमित्त तैयारी का जो ग्रंथ है उसका नाम है प्रज्ञा पुराण और क्रांति धर्मी सेट। क्रांति धर्मी सेट की 18 किताबें और प्रज्ञा पुराण। प्रज्ञा पुराण की ही मेघों की तरह वर्षा करने का ऋषियों ने संदेश दिया। इस युग की समस्या के लिए सारे ऋषि यही कह रहे हैं कि नारद समाधिस्थ हो जाओ, लो प्रज्ञा पुराण ले जाओ, प्रज्ञा पत्रों को समझाओ, यह विधि है समाधान की। गीता से, रामायण से, उपनिषदों से, वेदों से ये समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो अब जो अमृत है समस्त धर्म ग्रंथों का, वो ज्ञानामृत हम प्रज्ञा पुराण के रूप में दे रहे हैं। और उस प्रज्ञा पुराण का जो केंद्र बिंदु है उसके लिए जो शक्ति प्रदान करेंगे, कौन प्रदान करेंगे? सभी लोग हाथ जोड़ लें। प्रज्ञावतार नाम्नास्य युगस्यावतारकः भूलोके मानवान्तो सर्वेषां हि मनस्थितौ परिस्थितौ च विपुलं चेष्टते परिवर्तनं सृष्टिक्रमे चतुर्विंशम् एष निर्धार्यतां क्रमः। ये भगवान का 24वां अवतार है। सारे ऋषि मुनि ये कह रहे हैं कि भगवान के अभी तक जो रामावतार, कृष्णावतार, बुद्धावतार बड़े अवतारों में हुआ, ये 10वां अवतार प्रज्ञावतार है। प्रज्ञावतार की लीला 2500 वर्ष पहले बुद्धावतार के रूप में हो चुकी। भगवान बुद्ध ने नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक एक क्रांति किया और करुणावतार बुद्धावतार ने बिना युद्ध किए हुए, उन्होंने कहा जो भगवान युद्ध करता है वो भगवान को नहीं मानते, क्योंकि भगवान तो माता पिता है, वो बच्चों को मारेंगे क्यों? मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसको सद्बुद्धि मिल जाए और ये बदल जाए। तो इस धरती पर अंगुलिमाल जैसे बड़े बड़े डाकू, आम्रपाली जैसी नगर वैश्याएं, बदले तो लाखों करोड़ों, लेकिन ये लोग जो टॉप लोग थे, और सम्राट अशोक जो विश्व विजेता की इच्छा लेकर निकला कि जो जितना गला काटता है, राजाओं का वध करता है, वो विश्व विजेता बनता है। तो सम्राट अशोक जैसे राजाओं को अपने ब्रह्मबल के माध्यम से भगवान बुद्ध के प्रव्राजकों ने उड़ीसा और जगन्नाथपुरी के बीच में शांति स्तूप है, हथियार सरेंडर करवा दिया। युद्ध से, मार काट से कोई युग परिवर्तन नहीं संभव है।
मार काट से किसी के दुख दर्द पीड़ा को दूर नहीं कर सकते। लाखों विधवाओं बहनों को विधवा बना दिया कलिंग की लड़ाई में सम्राट अशोक ने। लेकिन करुणावतार बुद्धावतार ने अपनी पिछली सारी नीतियों को बदल दिया। वही राम थे, वही कृष्ण थे, उन्होंने युद्ध किया। लेकिन जब बुद्धावतार के रूप में आ गए, आज 80 करोड़ व्यक्ति भगवान बुद्ध को पूरी दुनिया में मानते हैं, उन्होंने कहा हम भाई युद्ध हमको नहीं करना, हम युद्ध नहीं चाहते। इस धरती पर हम क्या चाहते हैं कि व्यक्ति धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। परंपराओं की तुलना में वेद को महत्व देंगे। धर्म की शरण में व्यक्ति आ जाए, धर्म सदाचरण को कहते हैं, और प्यार और सहकार से भरा पूरा संघ शक्ति सबके कल्याण के लिए सारी दुनिया के राजा लग जाएं। जब ये बात सम्राट अशोक को समझ आ गई तो सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट बन गया। इंडिया द लैंड ऑफ अशोका आज भी सारी दुनिया में जाना जाता है। 1 रुपए की नोट से लेकर के 2000 रुपए की नोट तक सम्राट अशोक की लाट दिखाई देती है। राष्ट्रपति की गाड़ी से लेकर जगह सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का पहिया अपने लड़के और लड़की, कहानी लंबी है, उनके माध्यम शुरू किया। इस युग में जब परम पूज्य गुरुदेव पर पीएचडी करने के लिए भारत सरकार ने भेजा जबलपुर के प्रोफेसर को, तो गुरुदेव ने कहा बेटा मेरे 3 जन्मों को पहले पढ़ो। मैं कबीरदास के रूप में, समर्थ गुरु रामदास के रूप में, रामकृष्ण परमहंस के रूप में आया और कुछ कार्य मैंने प्रारंभ किया, अब उसकी पूर्णाहुति इस जन्म में करने जा रहा हूँ, तब तुम पीएचडी मेरे ऊपर कर पाओगे, पहले 3 जन्मों को पढ़ो। एक बहन अभी तो कनाडा में है, डॉक्टर सुशीला गुप्ता, भारत सरकार से अनुमति लेकर बहुत बड़े घराने की थी, दिल्ली की मेरठ में रहती थी, स्वतंत्रता संग्राम परिवार था। तो उन्होंने जब पावन प्रज्ञा पुराण को पढ़ा तो प्रज्ञा अवतार को जानने की इच्छा प्रकट की। भारत सरकार ने उनको भी डिलीट की उपाधि प्रदान किया और डिलीट करने के लिए भेजा उस बहन को। तो उस बहन ने कहा, जब अपनी शोध डिलीट के रिसर्च पेपर में लिखा कि भगवान रामकृष्ण परमहंस के रूप में पंडित श्याम शर्माचार्य, वेद मूर्ति तपोनिष पंडित श्याम शर्माचार्य जब उस काया के में आए थे, प्रवेश उन्होंने किया था, तो विवेकानंद के माध्यम से सारे विश्व को एक संदेश दिया था, एक विचार क्रांति, महाकाल के नव निर्माण का एक संदेश दिया। एकम सदपरा बहुधा वदन्ति, भविष्य का धर्म वैज्ञानिक अध्यात्मवाद होगा। अब अगले 100 वर्षों में सारी दुनिया विज्ञान युग में प्रवेश करने जा रही है। शिकागो में विवेकानंद ने कहा, अभी मैं घोड़ा गाड़ी में आता हूँ, स्टीम इंजन में आता हूँ, ये अंतरिक्ष रसो विमान, पूरा अंतरिक्ष विमान से भर जाएगा अगले 100 वर्षों में, और सारी दुनिया कुछ ही घंटों में लोग धरती की परिक्रमा कर लेंगे। विज्ञान बहुत प्रगति करेगा। आज जो मैं बात दर्शन के माध्यम से अपने गुरु का संदेश कह रहा हूँ, अगले दिनों यही विज्ञान के माध्यम से कहा जाएगा। जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का सही रूप उभरेगा, उस दिन मानव के उत्थान का, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी हर व्यक्ति को विज्ञान अध्यात्मवाद की ओर ले जाएगा। दूसरा जीवन जीने की कोई कला नहीं होगी, क्योंकि एवरी सोल इज पोटेंशियल डिवाइन एंड व्हेन इग्नोरेंस गोज अवे डिविनिटी कम्स आउट। और उस ज्ञानांधकार को दूर करने के लिए हमको ज्ञान क्रांति के अग्रदूतों को पैदा करना है। तो स्वामी विवेकानंद जहाँ जहाँ क्लास लेते थे, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में बहुत रहा, 6 साल मैंने गायत्री चेतना के न्यूजर्सी न्यूयॉर्क में सेवा दिया, 6 महीने, 8-8, 9-9 महीने भी सेवा दिया। शिकागो शक्तिपीठ को भी 6 महीने सेवा दिया। टेक्सास ह्यूस्टन में शक्तिपीठ का निर्माण भी कराया। तो मैं उन सभी स्थानों में जाता था जहाँ विवेकानंद क्लास लेते थे। तो वहाँ जितने बड़े बड़े सेंटर बने हुए, नो वन कैन इमेजिन, 500 एकड़ जमीन में, आप यूट्यूब गूगल जाइएगा, गैंजेस मिशिगन लेक के किनारे कितने बड़े बड़े विवेकानंद केंद्र, रामकृष्ण परमहंस केंद्र बने हुए हैं। तो व्हाइट लोग आज उनके कार्य को चला रहे हैं हर जगह पूरे विश्व में। उनका शिक्षण कार्य नरेन शिक्षा देंगे। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा कि बालक नरेंद्र आया तो नौकरी मांगने के लिए। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेवल के 3 प्रेसिडेंसी कॉलेज इंडिया में थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज बॉम्बे, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास। प्रेसिडेंसी कॉलेज these 3 were प्रेसिडेंसी टाउन्स। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, कोई भी बड़ी से बड़ी नौकरी उनको किसी भी फैक्ट्री में मिल सकती थी, इंडस्ट्री में मिल सकती थी, कहीं भी विदेश में मिल सकती थी। लेकिन भगवान रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा, नरेन शिक्षा दे। दक्षिणेश्वर मंदिर
कभी आप दक्षिणेश्वर मंदिर गए हो तो वहां आपने देखा होगा 12 ज्योतिर्लिंगम का अभिषेकम करते थे रामकृष्ण परमहंस, तब काली की उपासना करते थे। देखिए महाकाल की लीला यहाँ से शुरू हुई, दक्षिणेश्वर के मंदिर से। असंभवम संभव कर्त मध्यतम प्रचंड जंजाल सक्षम, सौराष्ट्र सोमनाथन से लेकर के तेज वंदित रामेश्वरम, हिमालय केदारम, भीष्मेशम, सचिवालय, 12 ज्योतिर्लिंगम का अभिषेकम करने के बाद तब भगवान रामकृष्ण परमहंस काली की पूजा करते थे। अब वो महाकाल के रूप में शांति कुंज में प्रतिष्ठित हो गए। शांति कुंज क्या है? महाकाल का घोसला। देखिए जब पिछले जन्म में भगवान रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में थे तो रोज 12 ज्योतिर्लिंगम का अभिषेकम करते थे, माँ काली की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा गायत्री छंद सामम, तो 86 गुरु पूर्णिमा में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा तुम आप हमारा पैर छूते हैं तो गायत्री माता का पैर छूते हैं, हम साक्षात गायत्री। दो ही व्यक्तियों ने अपने को साक्षात गायत्री कहा है, या तो परम पूज्य गुरुदेव ने या भगवान कृष्ण ने। तीसरा कोई उदाहरण नहीं है कि जिसके पास गायत्री की समस्त शक्ति धाराएं विद्यमान हो। और महाकाल की योजना को पूर्ण करने के लिए शांतिकुंज केंद्र बिंदु दक्षिणेश्वर से जो काम प्रारंभ हुआ वो कार्य देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार, ब्रह्मर्षि शोध संस्थान, गायत्री मचा, योग तीर्थ खेड़ा, और इनके साथ 2400 शक्तिपीठ हैं जो सक्रिय हैं। शक्तिपीठ 6500 है, लेकिन 2400 को रोल मॉडल बनना है गुरुदेव ने कहा। और 24 तीर्थों के लिए एक विशेष संकल्प परम पूज्य गुरुदेव स्वयं लेकर आए थे। तो महाकाल की नवसृजन के निमित्त जो तैयारी है, ये तैयारी अभी स्वयं प्रकाश जी से बात हो रही थी, गुरुदेव ने शुभारंभ तो साबरमती आश्रम से ही कर दिया था। गांधी जी के साथ जो वहां वो थे, हरिपुर में भी, सूरत के पास बारडोली के पास वहां सम्मेलन में रहे, दांडी यात्रा में भी गए। तो कैसे राम राज्य की स्थापना भारतवर्ष नहीं पुरुष में करनी है, गांधी के सपनों का भारत, सत्य और अहिंसा कैसे पुरुष में करना है, गांधी का कुटीर उद्योग, हर हाथ को काम मिले, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, प्रोहिबिशन, गौ माता, सबको सम्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये काम कौन पूरा करेगा? राजनीति के राजतंत्र से पूरा नहीं होगा। गांधी जी चाहते थे कि हमारा ऐसा प्यारा कोशिश निकले कि जो राजनीति में प्रवेश न करे और हमारा काम करे। तो दो व्यक्ति निकले, विनोबा जी निकले और परम पूज्य गुरुदेव निकले। गुरुदेव ने 42 के आंदोलन में ही नैनीताल में जाकर के, बापू और गुरुदेव पीएचडी हुई है, मध्य प्रदेश शासन ने कराई है, कि बापू से कहा बापू अब देश बहुत जल्दी स्वतंत्र होने जा रहा है, मैं आपके सत्याग्रह आंदोलन से मैं मुक्ति चाहता हूँ। और A.O. ह्यूम ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, अंग्रेजों के द्वारा जो बनी थी, क्योंकि इंडियन आगे नहीं आ रहे थे, आपने उस कांग्रेस पार्टी को आपने आगे बढ़ाया A.O. ह्यूम की। अब मैं उससे भी विदाई लेना चाहता हूँ। अब मैं धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया में जो आप चाहते हैं सबको सम्मति दे भगवान, अब मैं उस कार्य के लिए जाऊंगा, आप हमको अनुमति दें, मथुरा में रहकर के मैं कार्य करूंगा, मैं राजनीति में प्रवेश नहीं करूंगा। जेल यात्राएं तो मैंने 3-4 बार करी हैं आपके साथ और आपके शिष्यों के साथ, लेकिन अब क्योंकि नए युग के निर्माण के लिए, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत को महाशक्ति और जगत गुरु बनाने के लिए, भारत की खोई हुई गरिमा कि पुनः भारत सोने की चिड़िया बने महाशक्ति के रूप में, पुनः भारत जगत गुरु बने, पुनः भारत में ऐसे शासक हों जो चक्रवर्ती सम्राट की भूमिका निभा सकें, जो भूमिका सम्राट अशोक ने निभाई थी। सारी दुनिया के शासकों को, शासनाध्यक्षों को साधना सिखाया था। ऐसा कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत में आए जो सारी दुनिया को योग सिखा सके, साधना सिखा सके, स्वाध्याय सिखा सके और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दे सके। ऐसा प्रधानमंत्री हम चाहते हैं जो विश्व को परिवार बनाने की भूमिका निभाए, जिससे वो चक्रवर्ती सम्राट की भूमिका, अशोक की, सम्राट अशोक की पुनरावृत्ति कर सके। गढ़ फिर कोई दीप नया मिट्टी मेरे देश की, ये महान संकल्प लेके परम पूज्य गुरुदेव साबरमती आश्रम से, वृद्ध आश्रम से और गांधी जी का विशेष आशीर्वाद लेकर के 15 वर्ष गुरुदेव ने गांधी जी के साथ गुजारे। और उन्होंने कहा बस अब मेरा ये अध्याय पूरा हो गया, अब मैं, मेरा जो आगरा जिले का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो इतिहास था, अब यहीं मैं पूर्ण विराम कर रहा हूँ। अब मैं धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया के लिए मैं मथुरा प्रस्थान करूंगा। मथुरा प्रस्थान करके गुरुदेव ने क्या कार्य प्रारंभ किया?
अखंड ज्योति। गुरुदेव ने कहा कि जिस अखंड दीपक के सामने मैं साधना करता हूँ, उस अखंड दीपक की प्रेरणा और प्रकाश से जो ज्ञान मेरे अंदर निकलता है, वो ज्ञान क्या है? प्रेरणा और प्रकाश से ज्ञान मिलता है वो अखंड ज्योति पत्र का प्रकाशवंत। अखंड ज्योति हमारी प्राण ऊर्जा है, जो योग शक्ति गायत्री को जाती शक्ति है, जिसके प्रकाश में व्यक्ति और लोक जीवन दोनों प्रेरणा और प्रकाश पाते हैं। ये मिशन अखंड ज्योति कंडे बच्चे हैं। अखंड ज्योति जो भी व्यक्ति पढ़ेगा उसके प्रश्नों का समाधान उसमें मिलेगा, और उज्जवल भविष्य की ओर क्या भूमिका मनुष्य निभा सकता है, ये मार्गदर्शन अखंड ज्योति पत्रिका करेगी। अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से गायत्री परिवार, जो नवयुग का मत्स्यावतार कहा जाता है, मथुरा से यहाँ से प्रारंभ हुआ है। 5000 अखंड ज्योति पत्रिका जब बनी तो 58 में सहस्त्र कुंड यज्ञ हुआ। आप सबको मालूम होगा, डॉक्टर अनंत शयनम अयंगर 3 पीढ़ी से गायत्री मंत्र का जप करते थे। आदि गुरु शंकराचार्य के उनके पूर्वज शिष्य रहे। डॉक्टर अयंगर जो भारत में कानून के भीमराव अंबेडकर से भी ज्यादा विद्वान माने जाते थे। डॉक्टर अयंगर को सम्मान मिला कि फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के फर्स्ट स्पीकर हुए, भारतवर्ष के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, हिंदी में स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। डॉक्टर अयंगर को परम पूज्य गुरुदेव ने पत्र लिखा, देखिए महाकाल की तैयारी है 9 जन के निमित्त, आप कानून के दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, आपने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन सब जगह अध्ययन किया है, आपकी 3 पीढ़ियों को मैं देख रहा हूँ कि वो गायत्री मंत्र के उपासक हैं और आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं। मैसूर पैलेस में जो गायत्री माता की चंदन की मूर्ति आज भी है, आज भी अगर आप मैसूर पैलेस जाएंगे बेंगलोर के पास मैसूर में, तो मैसूर पैलेस में चंदन की गायत्री माता की मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रतिष्ठित किया करवाया था, शंकराचार्य कांची कामपुर पीठम से। तो आप गायत्री महायज्ञ सहस्त्र कुंडी का ब्रह्मास्त्र प्रयोग हम करने जा रहे हैं, उसमें आपको राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करना है, क्योंकि पार्लियामेंट के स्पीकर है, और आप स्वयं आकर के उसमें दीप प्रज्वलन करेंगे। हिमालय के सारे ऋषि तंत्र लोग होंगे, 10 लाख व्यक्ति पधारेंगे, सभी शंकराचार्यों से लेकर के जितने भी भावनाशील व्यक्ति हिमालय से लेकर लंका तक, वो सब इन्वाइटेड हैं, आप इसमें आए। लेकिन यहाँ से 9 जन के निमित्त महाकाल की तैयारी, जो बड़ा विस्फोट हुआ, यहाँ से प्रारंभ किया। शिक्षण तो गुरुदेव का हिमालय में भी होता रहा, साबरमती आश्रम में भी होता रहा, सारे संत महात्माओं के पास भी गए, अरविंद आश्रम पांडिचेरी भी गए, बस एक स्टेट गुरुदेव नहीं गए, बाकी विदेशों में भी गए, अफ्रीका गए और वो जगह, एक जगह नहीं गए। तो उनका गुरुदेव आप उस राज्य में क्यों नहीं जाते? आप महाराष्ट्र भी गए, काशी भी गए, पहला क्या आपने काशी किया, समर्थ गुरु रामदास किसमें गए, लेकिन आप कलकत्ता क्यों नहीं जाते? तो इनका नहीं बेटा, मैं बंगाल नहीं जाऊंगा। बंगाल में मैंने बल्ब सारे तरफ लगा रखे हैं, बटन दबाऊंगा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा युवा का आज विश्व पर्यावरण दिवस है, सबसे ज्यादा वृक्ष कहाँ लग रहे हैं? बंगाल में। वृक्ष का जो आंदोलन कलकत्ते के लड़के कर रहे हैं बंगाल में, युवा क्रांति सब ज्यादा हो रही है। गुरुदेव कहा मैंने पूरे बंगाल में 100 एकड़ जमीन हमारे पास बंगाल में है, विश्वविद्यालय से लेकर चेतना केंद्र के 5 बड़े बड़े सेंटर हमारे कलकत्ते में। तो गुरुदेव का हमने बल्ब लगाया, मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं कलकत्ता चला गया तो लौट के नहीं आऊंगा। दक्षिणेश्वर मंदिर, ये गुरुदेव बार बार कहते थे। तो इसलिए हमारे हरीश भाई ठक्कर जो भावनगर में पैदा हुए, जिनका बिजनेस गांधीधाम में भी था और कलकत्ते में बड़ा व्यापार था, तो उनके पिताजी ने कहा गुरुदेव आप कलकत्ता नहीं आएंगे, मैं अपने लड़के को जीवन दान कर देता हूँ, ये आपका सब अकाउंट काम देखेगा, ये बीकॉम है और अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट है हरीश भाई ठक्कर, ये आपका पूरा अकाउंट जब तक ये मिशन रहेगा संभालेगा। मैं 10 लाख रुपया, उस जमाने में कितने बड़े आदमी थे, 10 लाख 10 करोड़ हो गया, इनके नाम जमा कर दिया, ये लड़का आपका सेवा करेगा, आपसे पैसा मिलेगा और पैसा जो इंटरेस्ट होगा देगा भी। आज भी हरीश भाई शाम को उनके ट्रस्टी हैं, उसी लगन और निष्ठा से काम कर रहे हैं। माता जी उनके घर गई थी कलकत्ता एक दिन के लिए, लेकिन वो कभी गुरुदेव बंगाल नहीं गए। गुजरात बड़ा बेटा था गुरुदेव का, गुजरात बहुत प्यारा था। 17 वर्ष की आयु से गुरुदेव गुजरात जा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा 1981 तक गुरुदेव का विजिट गुजरात किसी न किसी रूप में अवश्य होता रहा है। भगवान कृष्ण को गुजरात बहुत प्यारा था, गुरुदेव को गुजरात बहुत प्यारा रहा।
गांधी जी को भी, सरदार पटेल को, मुंशी दयानंद को, जलाराम बापा को, प्रमुख स्वामी को, हमारे स्वामीनारायण भगवान, जिनके परिवार में मेरी शादी हुई छपैया गांव में ही, धमदेव पांडे की संतानों में। तो वहाँ से वो निकले तो उन्होंने कहा मैं गुजरात में बस जाऊंगा, यहीं कृष्णमूर्ति गाऊंगा और यहीं से एक आंदोलन चलाऊंगा, यूपी में नहीं रुके वो। तो इन सभी संतों महात्माओं ने गुजरात को, और यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका गए तो नडियाद का जो देसाई हाउस है वहाँ रुकते थे। उनकी माँ का, उनके घर का भरण पोषण गुजरात करता था। बहुत से कम लोगों को मालूम है कि विवेकानंद का फाइनेंसर तो गुजरात रहा है। खेतड़ी नरेश जो थे उन्होंने मात्र पत्र दिया, एक जाने की व्यवस्था बनाई, लेकिन उनकी माँ को देखना, अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित दुखी रहते थे विवेकानंद, उनके घर परिवार को देखना। आज भी वो लेटर्स हमारे पास हैं, मुझको न्यूयॉर्क में मिला, देसाई हाउस, वो दीवान थे जूनागढ़ के भी, मकानेर के, नडियाद में देसाई हाउस आज भी है। और उनको पत्र लिखते थे स्वामी विवेकानंद, वो किताब छपी, आप पढ़िएगा। तो गुजरात में हर आंदोलन में, चाहे मुंशी दयानंद का हो, चाहे जलाराम बापा का हो, चाहे प्रमुख स्वामी का हो, चाहे जेपी मूवमेंट का हो, तो सब आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आप देख ही रहे हैं, सरदार वल्लभ पटेल ने कैसे 650 रियासतों को मिलाकर एक रियासत बनाया। तो गुरुदेव 17 वर्ष की आयु से लेकर के और 81 वर्ष, सन 81 तक गुजरात प्रवास उनका चलता रहा। तो जब 58 के यज्ञ में 6636 शाखाओं का गायत्री परिवार बना और वो नवयुग के मत्स्यावतार के में बढ़ता रहा, तो गुरुदेव ने कहा बस अब हमारा बुलावा हिमालय के लिए आ गया। विदाई समारोह संभव में लौटकर भी ना हूं। अरे उन्होंने कहा गुरुदेव अभी तो गायत्री परिवार बना, 63 युग निर्माण योजना चली और 20 जून 70 कहते नहीं तो मेरा काम पूरा हो गया, तो मैं जा रहा हूँ, अब मैं हिमालय जा रहा हूँ। मेरे गुरु ने उसको बुला लिया। शारदा माँ ने 30 वर्ष मिशन चलाया था, रामकृष्ण परमहंस से छोड़ दिया था। परमवंदनीय माता जी मिशन को चलाएंगे, नारियोग की स्थापना भी करेंगे, परमश्रद्धेय शैल जी चलाएंगे और देव कन्याएं चलाएंगे। शांतिकुंज गायत्री तीर्थ हरिद्वार में 24 देव कन्याओं को लेकर के माता जी को गुरुदेव ने प्रतिष्ठित कर दिया और हिमालय चले गए। उन्होंने कहा यदि मैं अपने मिशन में सफल हो गया तो लौट कर आऊंगा, यदि मैं नहीं सफल हो गया तो शरीर वहीं छोड़ दूंगा, मैं ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने जा रहा हूँ। देखिए बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये बात। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि गुरुजी आप कौन सा ब्रह्मास्त्र प्रयोग करेंगे। उनका देखो बेटा, अयोध्या गायत्री शक्ति के ट्रस्टी जिनके यहाँ मैंने गुरुदेव का प्रथम दर्शन किया, मेजर डॉक्टर A.K. होता, ब्रिगेडियर भी थे मथुरा के, कर्नल त्रिपाठी भी थे, मेजर राजवीर सिंह भी थे, कई मिलिट्री के अधिकारी थे। उनको अलग से गुरुदेव ने गोष्ठी लिया तब वो मथुरा में। उनका देखो घबराना मत, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की सैन्य शक्ति ने पूरे यूरोप, पूरे ब्रिटेन को बचाया और भारत की सैन्य शक्ति विश्व में नंबर 1 पर रही। लेकिन अब भारत पर जापान से बड़ा एटम बम का प्रयोग हो सकता है। इसके लिए मैं ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने हिमालय जा रहा हूं और मुझे दृढ़ विश्वास है, मेरे गुरु की चेतना ने मुझको बुलाया है कि हम इसमें सफल होंगे, क्योंकि ऋषि तंत्र मेरे साथ है। और यदि मैं सफल हो गया तो दुनिया में ऐसी कोई सैन्य शक्ति नहीं होगी जो भारतवर्ष की सैन्य शक्ति का मुकाबला करे। एक मैं इतिहास बनाऊंगा, तब मैं लौट करके आऊंगा। कहाँ आऊंगा? मथुरा तो नहीं आऊंगा, गुजरात जाऊंगा कि मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा, कहाँ हिमालय में रहूंगा, कहीं कहीं रहूंगा धरती पर, या हरिद्वार आऊंगा। ये अखंड ज्योति पत्रिका में सूचना मिल जाएगी। वंदनीय माता मिशन चलाती रहेंगी। मेरा निवास कहाँ होगा ये आपको अखंड ज्योति मालूम होगा। ये कहकर परम पूज्य गुरुदेव 20 जून 1971 को हिमालय के लिए विदा हो गए। और दिसंबर 71 में क्या हुआ? 99,000 सैनिकों की आत्मा बोलती रही कि बांग्लादेश ऑपरेशन में, पाकिस्तान युद्ध में हथियार डाल दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। प्रेसिडेंट निक्सन, जिनका बाद में इम्पीचमेंट भी हुआ, उन्होंने एटम बम गिराने का आदेश भारतवर्ष पर दे दिया। इंडिया बहुत ज्यादा सुपर पावर बनने के लिए प्रयास कर रहा है, हम इसको बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। जापान से बड़ा एटम बम गिराने का पावर दिया। रात भर निक्सन सो नहीं सके। पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया कि आपने सुबह उठ करके मॉर्निंग में 6 बजे भारत के खिलाफ एटम बम गिराने का आदेश क्यों वापस लिया? 7वां बेड़ा भी आपने भेज दिया, सारी सैन्य शक्ति आपने पाकिस्तान के सपोर्ट में लगा दिया था बांग्लादेश ऑपरेशन में, और भारत में 99,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करा दिया।
तो प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा हमको हिमालय के ऋषि मुनियों का दर्शन हुआ, हमको हिमालय की दिव्य शक्तियों का दर्शन हुआ। वो राष्ट्र जो सारी दुनिया के ऋषि मुनि आध्यात्मिक ज्ञान देते रहे, मैं इस राष्ट्र को विश्व के नक्शे से समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं सो नहीं पाया। कहता है मैं मुझको निर्णय वापस लेना पड़ा। गुरुदेव ने मिलिट्री के अधिकारियों को लिख कर दिया था, और इतना बड़ा ऑपरेशन जो इस धरती पर हुआ, उन सैन्य शक्तियों ने कहा कि किसी के कहने पर हमने हथियार नहीं डाला है, मैंने हथियार डाला है आत्मा की आवाज में। जो वाणी हम बोल रहे हैं इसको बैटरी वाणी कहते हैं, मुख से निकल रही है। जो इशारे में वाणी होती है मध्यमा वाणी, जो वाणी मन से निकलती है मन में प्रवेश कर जाती है परावाणी, जो आत्मा से निकलती है आत्मा में प्रवेश कर जाती है पश्चंत वाणी। ऋषि मुनि परा और पश्चंत वाणी का प्रयोग करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ईश्वरी चेतना के रूप में, प्रज्ञावतार की युगांतरी चेतना के रूप में, अतिमानस की चेतना के रूप में हमेशा परा और पश्चंत वाणी का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा बेटा मिलन प्राणायाम करो, प्रत्यावर्तन ध्यान करो, और 10 बार लंबी गहरी सांसें खींच करके हमसे बातें करो। परिवर्तन के मान क्षण पुस्तक में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 28 में। जो कोई ढूंढेगा पुकारेगा, हम प्रत्यक्ष उसका मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करते हुए, और हम उसकी आत्मा में हम बोलेंगे। देखिए ये है प्रज्ञा अवतार की विराट लीला का स्वरूप। फिर उस मिशन में कहानियत बहुत लंबी है, इतना समय नहीं बताने के लिए। जब गुरुदेव सफल हुए, अखंड ज्योति पत्रिका में आ गया कि गुरुदेव अब शांतिकुंज हरिद्वार में निवास करेंगे, और यहाँ से रह करके मिशन को विश्वामित्र की तपस्थली में रहेंगे। सब ऋषियों के संकल्प को पूरा करने के लिए, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को विश्वव्यापी बनाने के लिए कणाद ऋषि की तपस्थली में ब्रह्मचर्य रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ, भरद्वाज ऋषि की तपस्थली में देव संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जमदग्नि ऋषि की तपस्थली में श्रीरामपुरम का निर्माण, और ये अपने पूरा गायत्री नगर विस्तार, ये विश्वामित्र की तपस्थली में गायत्री नगर का निर्माण हुआ। और सातों ऋषियों का कार्य, ऋषि परंपरा को सारे विश्व में पहुंचाने के लिए अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से ये कार्य अब हम इस स्थान पर करेंगे। तो नवयुग का मत्स्यावतार, देखिए गुरुदेव मथुरा छोड़कर आए तो करोड़ों अरबों का गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार बनता हुआ चला गया। ये 9 सीजन के निमित्त महाकाल की तैयारी, और महाकाल का उद्देश्य क्या है कि लोक शिक्षण के लिए अवतार है जिन्हें लिया, निर्विकार निरीह होकर मनुष्य तन धारण किया। यही काम भगवान बुद्ध ने किया, यही काम स्वामी विवेकानंद ने किया, यही काम महर्षि अरविंद ने किया, यही काम महर्षि दयानंद ने किया, यही काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला, लंदन में उन्होंने लेक्चर दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन में 1913 में, तो गायत्री मंत्र पर लेक्चर दिया। उन्होंने कहा मैं सूर्य का ध्यान करता था, जहाँ पर अहमदाबाद में वो जो सरदार पटेल की म्यूजियम है, पहले वो राज्यपाल का निवास था कमिश्नर का, उसमें भाई कमिश्नर थे उनके, तो उस मकान में रह करके वहाँ शाहीबाग में वहाँ पर अनुष्ठान करते थे गायत्री मंत्र का। और फिर वो अनुष्ठान करने हिमालय चले गए, क्योंकि गांधी जी उच्च स्तरीय साधना के लिए हिमालय जाते थे, अल्मोड़ा, जहाँ मैं प्रोफेसर हेड एंड डीन के रूप में जब मैं अल्मोड़ा पहुंचा, आई वॉज द यंगेस्ट प्रोफेसर एंड हेड एंड डीन इन नैनीताल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि मैं इंडिया का यंगेस्ट प्रोफेसर होकर मैं गया, डीन होकर गया नैनीताल। सारी दुनिया के सूरत के जो वाइस चांसलर हुए फर्स्ट साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी हमारे बड़े भाई थे, और प्रोफेसर ऑफ लॉ थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हमको बहुत मानते हैं, आज भी लंदन में वॉरिकशायर में एमेरिटस प्रोफेसर है। तो उन्होंने हमको बुलाया कि त्रिपाठी तुम सूरत आ जाओ, तुमको हम प्रोफेसर ज्यादा सैलरी देंगे, तुम मेरा राइट हैंड बन के साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत में मेरे साथ काम करो। हमने कहा सर मैं एक युग निर्माण मिशन पे काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्या मिशन है, तुम तो साधु बाबा बन गया, पीला कपड़ा पहन के घूमता है। नहीं साहब मैं बाबा नहीं बना हूँ, मैं युग निर्माणी बना हूँ, फिर कभी आपको समझाऊंगा। तो ये बातें प्रोफेसर बख्शी से हमारी बहुत होती थी। मैं जब गुजरात गया 84 में, 85 में सूरत, तो प्रोफेसर बख्शी से मिलने भी गया था। ही वॉज द यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत। ही वॉज यंगेस्ट प्रोफेसर, ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी करके आए थे, डायरेक्ट प्रोफेसर अपॉइंट हुए, डायरेक्ट वाइस चांसलर अपॉइंट हुए। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने जो है ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुजरात की प्रतिभा थे लाभ में, आज भी जिंदा है वो, उनको पुत्रवत मानते हैं। रिसर्च गाइड रहे एलएलडी के, नैनीताल में सब प्रोफेसर बख्शी मेरे पास आते थे। तो जब मैं पहुंचा अल्मोड़ा तो देखा कि गांधी जी का बहुत बड़ा महान आसक्ति आश्रम साधना केंद्र बना हुआ है, विवेकानंद का बहुत बड़ा साधना केंद्र बना हुआ है,
रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, उनका भी कमरा, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को मैं उसी कमरे में रुकवाता था जहाँ पर रवीन्द्रनाथ टैगोर लिख करके गायत्री के ध्यान करते थे और जप करते थे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि दिव्य साधना लोग देवात्मा हिमालय। मैं हिमालय में जाकर ऋषियों मुनि संपर्क करता था, गायत्री में जप करता था और पूरे विश्व में एकता समता के सूत्र देने के लिए, साधना के सूत्र देने के लिए जो विचार निकले मैंने अंग्रेजी भाषा में लिखा और मुझको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में ही पूरा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा गायत्री मंत्र का जो मुख्य सारांश है, 9 वर्ष की आयु में उनको गायत्री में दीक्षा हुई, उन्होंने कहा इसका यही है कि हम नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। साधना के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व परिष्कार, प्रतिभा परिष्कार, उन्होंने कहा अध्यात्म है। और इस साधना को बताने के लिए मैं बंगाल में कलकत्ते के पास एक शांति निकेतन विश्वविद्यालय बनाऊंगा जहां लोग अपना आत्म परिष्कार से कर सकें। देखिए यहाँ ये सब महाकाल की योजना है कि कैसे फर्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेता ने गायत्री मंत्र को पूरी दुनिया को बताने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया। उस किताब का नाम है रिलीजन ऑफ मैन, आप पढ़िएगा, यूट्यूब में भी आपको मिलेगा, गूगल में भी। लेक्चर डिलीवर्ड बाय रवीन्द्रनाथ टैगोर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। 1926 में महर्षि अरविंद ने पांडिचेरी में प्रज्ञा अवतार की व्याख्या किया। मैडम बेगाट ने पूछा कि प्रज्ञा अवतार का आपको दर्शन हुआ? वो धरती पर आ गए हैं, अतिमानस का अवतरण शुरू हो जाएगा, जिसकी शताब्दी हम लोग 2026 बनाएंगे। उन्होंने कहा 2026 तक सारी दुनिया का, पूरे विश्व का, भारतवर्ष का को आध्यात्मिक जागरण करना है। भारतवर्ष का आध्यात्मिक जागरण 21वीं सदी में प्रारंभ होगा। मैं उसके लिए साधना कर रहा हूँ, हिमालय ऋषि भी कर रहे हैं, प्रज्ञा अवतार आ गए हैं। पूरे विश्व का आध्यात्मिक जागरण भारतवर्ष को करना है। श्री अरविंद का 15 अगस्त 47 का आप लेक्चर सुनिएगा, विश्व हिंदू परिषद लोग मानते हैं, मेरे पास रखा हुआ है वो, जो आपको गूगल में मिल जाएगा। 15 अगस्त 47 का महर्षि अरविंद घोष का प्रवचन, उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैडम बेगाट ने पूछा आपको प्रज्ञा अवतार ने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रज्ञा अवतार वसुधैव कुटुंबकम, विश्व परिवार बनाने के लिए आए हुए हैं। मुझको उन्होंने ये कहा कि तुम एक ऐसा परिवार बनाओ, क्योंकि तुम्हारी जो उत्तराधिकारी श्री माँ है वो मीरा अल्फांजा, वो फ्रांस में पैदा हुई, तो सारी दुनिया के व्हाइट लोगों को, ब्लैक लोगों को, फॉरेनर्स को, ओरिवल सिटी पांडिचेरी के पास वहाँ बहुत बड़ा नगर बसाओ, तो एक परिवार बसाओ, वर्ल्ड का एक मॉडल बनाओ। और दूसरा ऋषियों का एक मॉडल, गंगा की गोद हिमालय की छाया में सप्त ऋषियों की तपस्थली बनेगा, तो वो पूरे वर्ल्ड का एक मॉडल होगा कि नवसृजन के निमित्त ये महाकाल की तैयारी होगी। पूरा विश्व एक परिवार के रूप में रहेगा, सब लोग एक साथ खाना खाएंगे, जैसे मजदूरों को लोग खाना खिला रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री में लोग खिला रहे हैं, हर जगह। तो ऐसी दया करुणा संवेदना जागृत होगी, आध्यात्मिक जागरण होगा कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। सबको साधना सिखाई जाएगी, सबको दवा भी मिलेगी, रोटी कपड़ा और मकान, साथ साथ नैतिक उत्थान। प्रज्ञा अवतार ने कहा है ये विश्व के 600 करोड़ व्यक्ति, उसमें तो 500 करोड़ 400 करोड़ थे, तो 600 करोड़ व्यक्तियों तक, अब तो 700 करोड़ ज्यादा हो गए, तो ये व्यवस्था प्रज्ञा अवतार बनाने जा रहे हैं, पूरे विश्व को एक परिवार बनाने जा रहे हैं। और ये बात उन्होंने बताई। फिर लोगों ने पूछा प्रज्ञा अवतार का जो उन्होंने सावित्री ग्रंथ में वर्णन किया है महर्षि अरविंद घोष ने, बड़ौदा में रह करके वो शिवाजी नगरी में वो पहले जहाँ अश्वमेधिक हुआ था, वहाँ म्यूजियम है श्री अरविंद की। जब भी मैं बड़ौदा जाता हूँ तो श्री अरविंद की म्यूजियम में बैठकर ध्यान करता हूँ कि जहाँ जहाँ श्री अरविंद ने ध्यान किया, नैनीताल में रह कर ध्यान करते तो वहाँ ध्यान किया करिए। जहाँ जहाँ विवेकानंद ने ध्यान किया वहाँ परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हम लोगों को ले जाकर के रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल में, भीमताल में ध्यान करवाया। तुम दिव्य स्थानों की ऊर्जा को ग्रहण करके उनके सपनों को हमें आपको पूरा करना है। स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करना है, महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करना है, महर्षि अरविंद घोष के सपनों को पूरा करना है, विनोबा जी के सपनों को पूरा करना है, जलाराम बापा के सपनों को पूरा करना है। कोई भूखा न सोए, सबको भोजन कराओ। तो ये ऋषि परंपरा है, ऋषियों के सपनों को हमें आपको पूरा करना है, इसलिए ऋषियों का ध्यान करना है। तो नवसृजन के निमित्त जो महाकाल की तैयारी हुई, उसके लिए गुरुदेव ने 1981 तक जो शक्तिपीठों की प्रतिष्ठा कर लिया, तो 14 अप्रैल 84 रामनवमी से सूक्ष्म कण साधना में प्रवेश कर गए। उसी समय मुंबई के ब्रिटिश अखबार के संपादक आर के करंजिया ने 3 बड़े पेज में, आप यूट्यूब में जाकर पढ़ना, बहुत बड़ा लेख लिखा, गायत्री मंत्र साउंड बॉम्ब, पुटिंग द वर्ड ऑन साउंड ट्रैक। और उसका जो केंद्र बिंदु है वो ब्रह्म रिसर्च इंस्टीट्यूट, डॉक्टर अर्थर पैसलर के जर्मनी की रिपोर्ट उन्होंने छापी
शांतिकुंज हरिद्वार, और ये पूरा ब्रिटिश अखबार में 3 पूरा कवर में इंग्लिश में उन्होंने सारा ये कवर किया। R.K. करंजिया जो ब्रिटिश अखबार BLITZE उसके प्रधान संपादक थे। परम पूज्य गुरुदेव 14 अप्रैल 84 के ब्रिटिश में छपा और 14 अप्रैल 84 से सूक्ष्मीकरण साधना के लिए देवात्मा हिमालय में प्रवेश कर गए। 6 महीने बाद आए तो शवासन में रहते थे। पहले तो स्थूल शरीर से भी चले गए, स्थूल सूक्ष्मीकरण तीनों शरीरों से गए, फिर सूक्ष्म शरीर से रहे स्थूल शरीर को शवासन में यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया शांतिकुंज में। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ही उनके पास जाते थे, अब बंदिया माता जाती थी, दीपक जलाती थे और कोई नहीं जाता था। गुरुदेव को बॉडी शवासन में कभी कभी उठते थे तो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब माता की चर्चा करते थे। ये बात गुरुदेव ने वीडियो में भी कहा है। तो महाकाल ने सूक्ष्मीकरण साधना में क्या किया, क्यों गए? क्योंकि 5 मिनट हम आपको और लेंगे, कहानी तो लंबी है। पहला काम क्या किया सूक्ष्मीकरण साधना में? बांग्लादेश ऑपरेशन में तो हम आप जीत गए। जीतने के बाद दान भी कर दिया है कंट्री को, बंगाल को, और दो तिब्बत को हड़प के अपने मिला लेते हैं। इंडिया ने अपने नहीं मिलाया, दान कर दिया। आसुरी शक्तियों ने पंजाब के जो 5 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा खालिस्तान के रूप में, एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। तो परम पूज्य गुरुदेव स्थूल शरीर से, देखिए 1984 के अगस्त महीने में ये छपा हुआ है कि परिजनों से गुरुदेव का स्थूल संपर्क। आप पढ़ना, हमारे नैनीताल के पास डॉक्टर PC जोशी डायरेक्टर थे प्लांट पैथोलॉजी के, और भवाली इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे वो। उनके यहाँ स्थूल प्रकट हुए गुरुदेव, पंडित में लिखा हुआ है, अलग विषय है ये। तो गुरुदेव कहाँ प्रकट हुए? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से परम पूज्य गुरुदेव को जानते थे और गुरुदेव को गुरु नानक का अवतार मानते थे। ज्ञानी जी ने कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन गुरु नानक जी ने कहा बस ज्ञान की पूजा करना, और ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल को प्रज्वलित आचार्य जी ने किया है। मैं तो उनको गुरु नानक का अवतार मानता हूँ, और गुरु नानक के साथ में इनकी फोटो लगा के मैं इन्हीं की पूजा करता हूँ। मैं गायत्री की पूजा नहीं करता, आचार्य जी की पूजा करता हूँ गुरु नानक साहब के रूप में। और गुरुदेव की फोटो, दादा गुरुदेव की फोटो, जब तक ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति के रूप में जिंदा रहे, शांतिकुंज हरिद्वार भी आए थे, 108 में कानपुर में रहे, तो वहां वो प्रतिष्ठित करते थे। गुरुदेव उनके यहाँ प्रकट हो गए। और अल्मोड़े के ही, जहाँ मैं प्रोफेसर हेड एंड डीन था, अल्मोड़े के ही BD पांडे जी ICS के टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, चीफ सेक्रेटरी बिहार, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉर्ड डलहौजी का जो लवली हाउस है कलकत्ते का, 3 साल तक गवर्नर रहे, और वो मुझको लड़का जैसा मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि मैं उनको गायत्री मंत्र के बारे में बताता था, उनके यहाँ यज्ञ कराता था। जब भी अल्मोड़ा आते थे मैं उनको सम्मानित करता था। एजुकेशनल टूर लेके मैं कलकत्ता गया तो मेरी सारी व्यवस्था BD पांडे साहब ने बनाई थी। इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार को पूरा करने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। मेरा संपर्क BD पांडे जी बना रहा। तो पांडे जी ने कहा कि त्रिपाठी जी, आपके गुरु जी कम हमको सपने में दिखते हैं, लेकिन आपके दादा गुरुदेव हमको अक्सर सपने दिखाई देते हैं। ये क्या बात है? उनका तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका उनका मार्गदर्शन मिलता है तो बहुत अच्छा है। देखिए 3 व्यक्तियों के सामने गुरुदेव प्रकट हुए, दादा गुरुदेव भी, ज्ञानी जैल सिंह के पास, इंदिरा गांधी के पास, और गवर्नर BD पांडे के पास। ये सारे आतंकवादी स्वर्ण मंदिर अमृतसर में विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन इकट्ठे हैं। गवर्नर से लेके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके सबकी हत्या होगी, और खालिस्तान एक नया कंट्री रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और इसको अगर धमाका नहीं किया तो फिर इंडिया बचाया नहीं जा सकता। रात 3 बजे ज्ञानी जी को दर्शन दिया ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह 5 बजे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हाउस पहुंची। उन्होंने कहा मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है, जो मेरे पिताजी को एक हिमालय के योगी ने दिया था, मोतीलाल नेहरू को दिया था, उनकी संतान नहीं थी, वो माला मेरे गले में है। और जिस योगी ने उन्होंने दिया था माला, उन्होंने हमको दर्शन दिया और भारत की योजना हमको बताई है। तो ज्ञानी जी ने कहा ये आपके पिता की माला नहीं है, ये है पंडित श्याम शर्मा आचार्य और उनके गुरु सर्वेश्वरानंद जी। फोटो दिखाया, उनका हाँ यही दर्शन दिए थे। और हमको अभी तुरंत इसी वक्त, और राज्यपाल से भी कांटेक्ट किया, उनको बुलाया, तो 3 लोगों को मालूम था, किसी मंत्री को नहीं मालूम, कैबिनेट को नहीं मालूम, और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। देखिए ये महाकाल की योजना है, और भारत के टुकड़े नहीं हुए, खालिस्तान भी बच गया। फिर उन्होंने, ज्ञानी जी ने पत्र लिखा गुरुदेव को,
तो माता जी की आंखों में आंसू आ गए। उनके भाई लेकर आए थे मर्सिडीज गाड़ी से, मैं माता जी के पास बैठा हुआ था और उसमें के व्यवस्थापक भी थे, हम लोग साथ में बैठे रहे। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम व्यवस्थापक मुख्य कार्यालय में बैठ करके जनसंपर्क किया करो और शिक्षण विभाग में जाके क्लासेस लिया करो, टोलियों में रहा करो 6 महीने, प्रचार प्रसार किया करो समयदान अनुष्ठान के लिए। मैं काम करता रहा। तो मैं भी गया भाई ज्ञानी जी का पत्र लेकर के कि भाई जो अभी आतंकवादी तो नहीं है, खालिस्तान मूवमेंट वाले तो नहीं है, छुपता रहा। तो माता ही रोने लगी कि ज्ञानी जी से कह देना कि शांतिकुंज जाने की जरूरत नहीं है, आचार्य जी कहाँ है मुझको नहीं मालूम। सूक्ष्म गण साधना में उनके पूजा के कमरे में आचार्य जी दर्शन दे दिया करेंगे, देखिए माता एक शब्द था, यहाँ नहीं जरूरत नहीं। फिर डॉक्टर अमल कुमार दत्ता यहाँ के ट्रस्टी हैं, यहाँ के व्यवस्थापक माता के पास आए। तो माता जी प्रधानमंत्री के लेटर आया हुआ है, उनको दादा गुरुदेव का दर्शन होता है, वो अपना जन्मदिन मनाने वो शांतिकुंज हरिद्वार आना चाहती हैं, क्योंकि उस मिशन से बड़ी प्रभावित हैं और ज्ञानी जैल सिंह को जोड़ दिया है, तो इसकी तैयारी करनी है। तो माता जी गंभीर हो गए, नहीं बेटा यहाँ हम जन्मदिन मनाएंगे। टोलियां हमारी निकल रही 1 अक्टूबर से, टोलियों की व्यवस्था होगी, उनका शिक्षण होगा और यहाँ जो है ये सब जन्मदिन वगैरह नहीं मनाना। उन्होंने कहा साहब उनका लेटर आ गया है, डीएम के यहाँ प्रोटोकॉल आ गया है। तो माता जी ने कहा कि बेटा उनको बोलो कि आनंदमयी माँ के आश्रम में गुरुदेव ने अखंड दीपक स्थापित किया है, गायत्री की शाला बनाई है और वो आनंदमयी माँ के आश्रम में आती नहीं, वही जन्मदिन मनाने आना है। तो उन्होंने बोला कि माता जी अब तो जो है वो शांतिकुंज मनाना चाहती हैं, मिशन से जुड़ गई हैं। तो माता जी ने फिर गंभीर हो गई, बेटा तुम ब्रह्मचर्य मानना, यहाँ मत लाना उसको। फिर वो बहस लगाते रहे, मैं भी माता जी को बैठा रहा। तो माता इनका तब गंभीर मुद्रा में बोली, बेटा उसका समय पूरा हो गया। देखिए 19 नवंबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जन्मदिन मनाना था, ऑफिशियल लेटर भी आ गया, सब आ गया 84 को 19 नवंबर, और 31 अक्टूबर 84 को क्या हो गया, असैसिनेशन हो गया। माता ने क्या दिया गुस्से में, तो उसका समय पूरा हो गया। जैसे राजीव गांधी के लिए गुरुदेव बार बार कहते थे उसका समय पूरा होने वाला है, मैं 5 वर्ष का जीवन दान दूंगा। शीला दीक्षित पत्र लेकर आती थी, तो गुरुदेव वो कह नहीं पाई, उनकी फाइल रखी हुई है कि मैं यंग प्राइम मिनिस्टर को कैसे कह दूं मरने वाला है, और 5 वर्ष का समय दान आचार्य जी कहने देंगे उसको, वो राजनीति के लिए वो यहाँ ना आए, वो अपने जीवन दान के लिए आए, क्योंकि उसका जीवन समाप्त हो रहा है। देखिए युग दृष्टा वेद मूर्ति तपनिष्ठ आचार्य श्री परमवंदनीय माता जी महाकाल महाकाली शक्ति के रूप में नव निर्माण के लिए कितनी बड़ी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे आपके लिए, पूरे विश्व के निर्माण के लिए, 600 करोड़ 700 करोड़ व्यक्तियों के कल्याण के लिए इतनी बड़ी योजना, अंतरराष्ट्रीय विश्वव्यापी योजना का जो विस्फोट यहाँ से कर रहे हैं। आसुरी शक्तियों का आक्रमण परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर भी चाकू रिवॉल्वर बम लेकर हुआ, बीच बीच में आक्रमण होता रहा, कई लोग शंभु भगवान बनते रहे, यहाँ आए और वो होते रहे। गुरुदेव का कलंक और आक्रमण से निष्क्रमण की सुरक्षा, इस मिशन पर कोई आंच नहीं आ सकती, क्योंकि महाकाल का मिशन है। यात्री माता भर्ग शक्ति से उसको भस्म कर देगी और बहुत तीर की तरीके से सनसनाता हुआ ये मिशन लक्ष्य की ओर आगे जाएगा, क्योंकि ये नवयुग का मत्स्यावतार का मिशन है। फिर 1984 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे था, जहाँ 3 भगवान आए, भगवान राम उत्तर प्रदेश में आए, भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश में आए, भगवान बुद्ध नेपाल की तरह उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में आए, फिर वो नेपाल में चला गया, यही था उनका शासन। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे पीछे निर्माण में, गुजरात सबसे आगे। प्रज्ञा मंडल महिला मंडल 1984 में जब गुरुदेव बनाने की घोषणा किया तो गुजरात सबसे आगे, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे था। बसंत पंचमी 84 की बात है, मैं भी इस गोष्ठी में था। परम पूज्य गुरुदेव के पास 4 आदमी रहते थे, गुरुदेव 5वां, हमको जरूर अपनी गोष्ठी वहां पर बुला लेते थे। इतना स्नेह प्रेम रहा है गुरुदेव का, 10 वर्ष हमको इतना निकटता उनको मिली कि शायद ही बहुत कम लोगों को ये स्नेह प्रेम मिला होगा परम पूज्य गुरुदेव का। तो गुरुदेव ने इस बात को कहा कि बेटा उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है, इसके लिए मैं कुछ करूंगा। तो क्या किया गुरुदेव ने, एक मुसलमान, गुरुदेव का सारे मुख्यमंत्री हमसे मांगने आते थे, मैं कभी कभी मंत्री के पास नहीं गया मांगने के लिए, मंत्री लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर हमसे मांगने आते थे। लेकिन मेरे दिल की जो दर्द है, पीड़ा है, वो काम करने के लिए कोई आगे नहीं आया। अब मुझको सूक्ष्मीकरण साधना जाना होगा। तो गुरुदेव कहाँ गए, उत्तर प्रदेश शासन के वो मुस्लिम शिक्षा मंत्री के पास गए, प्रकाश शरीर से उसके बेडरूम में दर्शन दिया। युग निर्माण योजना का शिक्षा विषयांक पढ़ो, तुम उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री से जाकर बोलो, प्रधानमंत्री के दोस्त हो, दून पब्लिक स्कूल में तुम प्रधानमंत्री के साथ पढ़े हो,
कि नई शिक्षा की नीति में नैतिकता का प्रवेश कैसे होगा, अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से होगा। और उत्तर प्रदेश शासन के प्रिंसिपल्स, सेक्रेटरीज, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों का ट्रेनिंग शांतिकुंज हरिद्वार में कराओ। हम उनको भोजन देंगे, आवास देंगे, कपड़ा भी देंगे पीले, और वैज्ञानिक अध्यात्म बताएंगे। तुम यहाँ शुरू। ये देखिए सूक्ष्मीकरण का कितना बड़ा चमत्कार हुआ। एक तरफ तो ऑपरेशन ब्लू स्टार से देश को बचाया, दूसरी तरफ मिशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जब गवर्नमेंट यूपी का, जब एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, जब ट्रेनिंग सेंटर शांतिकुंज हरिद्वार बन गया 1985, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को उसका इंचार्ज बनाया। ये शासन के जो ब्रह्मचर्य रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, ये शासन के शिविरों के कोऑर्डिनेटर होंगे, इंचार्ज होंगे, और गवर्नमेंट से एस्टैब्लिशमेंट करते हुए और उनके ट्रेनिंग के लिए सारी क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे। क्योंकि हम लोग तो टोलियों में चले जाते थे, डॉक्टर साहब तो शांतिकुंज में रहते थे गुरुदेव के पास, और वो क्लासेस तो इसमें ऑर्गेनाइज कर ही किया करते थे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जी। तो परिणाम क्या हुआ? इतने महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, अखंड ज्योत पत्रकार, जो भी प्रिंसिपल ट्रेनिंग में आया वो कार्यकर्ता बन के चला गया, किसी शराब छोड़ा, मांस छोड़ा, और यूपी नंबर 1 पर आ गया। देखिए उत्तर प्रदेश इतना आगे निकल गया। लोक शिक्षण के लिए अवतार है जिनने लिया, निर्विकार निरीह होकर मनुष्य संधारण किया। गुरुदेव ने कहा बेटा ये मॉडल, शांतिकुंज के शिक्षण का मॉडल, जो नवयुग महाकाल, नवसृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी और नवयुग का मत्स्य अवतार, दोनों क्रांति धर्मी सेट में और प्रज्ञा पुराण के चारों खंडों में गुरुदेव ने लिखा है कि अगले दिनों जो विश्व परिवार बनने जा रहा है उसका मॉडल शांतिकुंज हरिद्वार है। गोत्री शांतिकुंज की शिक्षण प्रक्रिया सारे विश्व के विश्वविद्यालयों में लागू होने जा रही है। ब्रह्मचर्य शोध संस्थान का चेतना विज्ञान, जैसे फिजिक्स है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, पढ़ाया जाता है, वैसे साइंस ऑफ सोल, चेतना विज्ञान, आर्ट ऑफ लिविंग कंपलसरी होगा। उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जरूरत नहीं है, क्लासेस सबको रन करना पड़ेगा, चाहे व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जियो हो। साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, में क्या हूं, मैं कौन। जब तक व्यक्ति अपने को नहीं समझेगा, जो महाकाल की नवसृजन की निमित्त तैयारी हो, आई एम, मैं क्या हूँ। जो विवेकानंद कहते थे हम किसी का धर्मांतरण करने नहीं आए, मैं मनुष्य के अंदर की डिविनिटी को जागृत करने के लिए आए हैं, जिसको किसी ने इनर इंजीनियरिंग कहा। तो आत्मनिर्माण है, व्यक्ति निर्माण है। व्यक्ति का युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, कि हमको व्यक्ति का निर्माण करना है। सुधरे व्यक्ति और परिवार होगा तो मैं सुना परिवारों में संस्कार व्यवस्था की वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से आगे आने वाली नई पीढ़ी का निर्माण करना है, और युवाओं के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करने के लिए ज्ञान क्रांति के अग्रदूतों का निर्माण करना है। युवा शक्ति जो एबव 60s 70s हैं, उनको तो ठीक है, गायत्री यज्ञ जप को करते रहे, अपना केंद्रित रहें, क्योंकि शरीर की जो शक्ति ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाकर के युवा, जो डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, जो सारे वर्ल्ड में इसकी ब्रांचेस हैं, वो युवा ज्ञान क्रांति की लाल मशाल को उठा लें, ज्ञान क्रांति के अग्रदूत बन जाए, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करें और सद्विचारों का विचारोपण करें। ये महाकाल की योजना है, महाकाल की तैयारी है। असंभव नाम का कोई शब्द महाकाल के शब्दकोश में नहीं है, इसीलिए उज्जैन्याम महाकालम कहते हैं। तो असंभवम संभव कृतमुदितम प्रचंड झंझा वृत्तिरो सक्षमम युगस्य निर्माण कृते समुदितम परम महाकाल बुम नाम्यहम। पार्श्विक प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए क्या होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना आदर्श और सिद्धांत पुस्तक के 3रे खंड में उन्होंने लिखा है कि निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार, कल की अवतार इस धरती पर अश्वमेध यज्ञ कराएंगे। पढ़िएगा आप उस किताब को, एक पैराग्राफ दिया है। महेंद्र, हिमालय के महेंद्र पर्वत पर कल की अवतार से भगवान परशुराम की मुलाकात हुई, उसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में गुरुदेव ने लिखा है। और वो अश्वमेध यज्ञ माँ लक्ष्मी जहाँ पैदा हुई है, कहाँ? मुंबई में। महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सारे विश्व में हर व्यक्ति को लक्ष्मी का अधिकार समान मिले, रोटी कपड़ा और मकान का। तो महालक्ष्मी की नगरी मुंबई में, मुंबई ने जब जब बड़े बड़े यज्ञ मांगे उस दिन मना कर दिया। यहाँ तक कि शक्तिपीठों के निर्माण के लिए मुकुंद भाई शाह, सदाशिव भाई रावल, पसंद भाई जरीवाला, ये सब आए, उस दिन मना कर दिया कि द्वारका मनाओ, जया मनाओ, यहाँ मनाओ, मुंबई मत बनाओ, समय आने मुंबई में बना लेंगे। तो मुंबई का सारा संकल्प परम पूज्य गुरुदेव ने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को करा दिया। जैसे अंबाजी का संकल्प करा दिया था कि अंबाजी में तुमको बड़ी शक्ति बनानी है, 10 करोड़ से ज्यादा डॉक्टर साहब ने इकट्ठे कराए अंबाजी, आप देखा होगा। मैं भी गया था अंबाजी प्राण प्रतिष्ठा का,
सौभाग्य मेरी टोली को मिला। जीजी भी गई थी, गुजरात का सम्मेलन भी हुआ। मैं कनाडा से उसी समय मॉन्ट्रियल अश्वमेध यज्ञ से मैं आया था, और फिर मैं अंबाजी शक्तिपीठ के उसमें प्रतिष्ठा में गया। पूरी टीम को लेकर मन संचालन में नहीं किया था। गब्बर पहाड़ और शक्ति की जो है बीच में, अंबाजी के बीच में वो अंबाजी का गायत्री मंदिर बहुत शानदार है। वो दूसरा मिनी शांतिकुंज के रूप में अगले दिन डेवलप होगा। तो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को बताया कि भाई मुंबई में तुमको बड़ा चेतना केंद्र बनाना है, जैसे अंबाजी में 10 करोड़ का हुआ है, मुंबई में 10 करोड़ का बनाना है, और भी बड़े बड़े चेतना केंद्र बनाने हैं। न्यूयॉर्क में, शिकागो में, यहाँ 400 करोड़ का विश्वविद्यालय बनाना है। मैंने कलकत्ते में भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, अंबाजी में 10 करोड़ का शुरू कर दिया, बॉम्बे में शुरू कर दिया, बैंगलोर में शुरू कर दिया। सारे प्रोजेक्ट पूरे हो गए। जहां भी डॉक्टर साहब गए सब जगह करोड़ों का प्रोजेक्ट देते ही गए। सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरी टोली को दिया, 3 लाख पाउंड का प्रोजेक्ट था वो, जो अब तो 20 लाख पाउंड से ज्यादा की कीमत। पहला चेतना केंद्र लेस्टर में मेरी टोली के माध्यम से इंग्लैंड में बना। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब त्रिपाठी जी, अब गायत्री माता बड़ी हो गई है, वो किसी के पिज्जा प्राइड या दुकान से, मकान से, ऑफिस से नहीं चलेंगी। हमको इस धरती का सबसे बड़ा चेतना केंद्र इंग्लैंड में बनाना है, और पहला अश्वमेध यज्ञ लेस्टर में किया था, लेस्टर में बनाना है, और 3 महीने में खड़ा करना है। देखिए परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को पहला चमत्कार सुन लीजिए, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। हमने कहा साहब आपने तो हमसे चुप्पे से कहा मैं नहीं आऊंगा, और जनता को हम यही प्रचार कर रहे हैं कि इस महापूर्णाहुति में, 12 वर्षीय अनुष्ठान के महापूर्णाहुति में आपको आना है, सम्मिलित होना है। उन्होंने कहा आप जनता को बताते रहिए, मैं सुख विसर्जन से रहूंगा, स्कूल से नहीं आऊंगा। लेकिन वैसे मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि मैं 2000 की पूर्णाहुति के लिए, इंडिया के लिए मैं कंसंट्रेट करके रहूंगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं जाऊंगा। तो 3 महीने का ही समय उन्होंने दिया। 3 महीने में जो 3 लाख पाउंड का चेतना केंद्र बनकर बनी बनाई बिल्डिंग में खरीदी, निर्माण में टाइम लगा, आज वो कम से कम 20 लाख पाउंड से भी ज्यादा कीमती बिल्डिंग है। बेल्टन रोड में 50,000 गुजराती फैमिली शक्तिपीठ के पास रहती है। कोई भी मिनिस्टर होता है तो उन्हीं के वोट्स होता है। हमारा पूरे वर्ल्ड का बहुत शानदार चेतना केंद्र पहला लेस्टर में 3 महीने में खड़ा हो गया। फिर न्यूजर्सी में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, शिकागो हुआ, बॉम्बे हुआ, हर जगह चेतना केंद्र बड़े बड़े बनते हुए चले गए। कलकत्ता में हो गया, अंबाजी का प्रोजेक्ट पूरा हुआ, और यहाँ पर ओंकारेश्वर का भी प्रोजेक्ट 10 करोड़ 5 करोड़ का वही पूरा हुआ। अभी और भी प्रोजेक्ट हैं, पूरे होते रहेंगे। तो ये सब कार्य परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को लिखकर पूज्य गुरुदेव ने दिया, बेटा बहुत तेजी से महाकाल की इस नवयुग मत्स्यावतार योजना आगे बढ़ाना है। पैसे की चिंता मत करना, पैसा हम भेजते रहेंगे। देखिए 400 करोड़ का विश्वविद्यालय और सैकड़ों करोड़ के चेतना केंद्र एक साथ घोषणा कर दिया डॉक्टर साहब ने सन 2000 में। अंबाजी से लेकर के न्यूयॉर्क, शिकागो से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, मास्को में भी कितना शानदार। मेरी टोली पहले मास्को में गई 2004 में। डॉक्टर साहब ने कहा त्रिपाठी जी आप जाइए, वहाँ कोई रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, गुरुदेव सब बनाएंगे। एक लड़के ने आपको बुलाया है, वहाँ गायत्री परिवार नहीं है, आपको रशा में गायत्री परिवार स्टैब्लिश करना है। 3 महीने में मास्को में हमको जो सफलता मिली, वो हमें 10 साल में जो अमेरिका मिली, वो 3 महीने हमको मास्को मिली। ये डॉक्टर साहब क्या दिखाया, और कितना बड़ा चेतना केंद्र हमारा मास्को में खड़ा हो गया। बहुत बड़ा चेतना केंद्र आप देखिएगा मास्को में। और जब भी डॉक्टर साहब मास्को जाते हैं, स्टेट गेस्ट वहाँ के गवर्नमेंट उनको डिक्लेयर करती है। कोई गायत्री परिवार को था नहीं, मैंने हाई कमिश्नर एम्बेसी से गायत्री परिवार का काम शुरू किया। ये लंबी कहानी बताने लेंगे तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, पूरा एपिसोड हो जाएगा। तो इसलिए ये संक्षेप में हमने आपको बताया कि नवसृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी भगवान रामकृष्ण परमहंस के जन्म से, महर्षि ध्यान के जन्म से, विवेकानंद के जन्म से यहाँ से प्रारंभ हो गई है। अब पूर्णाहुति 2026 तक हमें आपको करना है। माता जी के जन्म शताब्दी तक, अखंड दीपक के 100 वर्ष में, अरविंद घोष के चेतनावतरण में, ये 5 वर्ष, तो 2020 आ गया, ये 5 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। गायत्री की पंचकोशी साधना जितनी आप बढ़ा सकें, अपनी साधना बढ़ा लें। कभी भी दुष्चिंतन दिमाग में ना आने पाए, कोई भी कितनी भी गंदी बातें करे, इधर उधर विचलित नहीं होना है। लक्ष्य हमारा युग निर्माण, जब तक सतयुग नहीं आ जाएगा, सतयुग की वापसी नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। नया युग क्यों ना आएगा, भगीरथ श्रम करेंगे हम। गंदगी तो भरी पड़ी समाज में, कहाँ किससे गंदगी को हमें धोना है, गंदगी को परिष्कृत करना है, और मनुष्य को मनुष्य बनाना है, परिवार में संस्कारों को देना है। अगर इस लक्ष्य को हम चलेंगे, चमत्कार तो गुरुदेव के बहुत हैं, जहां जहां गए वहां वहां कायाकल्प कर दिया। इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ओम भूर्भुवः स्वः दुख नाशक परमात्मा, प्राण स्वरूप परमात्मा, सुख स्वरूप परमात्मा,
ये तीनों गुण परम पूज्य गुरुदेव आज भी कोई व्यक्ति जी सब पास आता है, गुरुदेव पास आता था, ये नहीं पूछते थे बेटा तुम गायत्री मंत्र जब करते हो किस परिवार के हो, बेटा तुम अपना दुख बताओ, कष्ट बताओ क्या है। मैंने अपनी आंखों से देखा है एक ऐसा व्यक्ति, नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि मंत्री बन गए थे, अनेकों मुकदमे में इन्वॉल्व थे, उन्होंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मेरा मर्डर करने के लिए बहुत बड़े आतंकवादी घूम रहे हैं, मैं मार दूं क्या उनको। गुरुदेव का अब तो मेरे शरण आ गया, किसी मर्डर नहीं करेगा, आज से इतना मर्डर किया तो कर दिया, अब नहीं करेगा, और अब तेरे जीवन को आगे लेके चलेंगे। कितनों को पाप मुक्त कर देना ये भर्ग शक्ति है, हिमाद्री संकल्प करा देना, सबके पाप लिखवाते थे गुरुदेव, और उनके दुख कष्टों का निवारण आज भी परम श्रद्धा जी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब यही करते हैं। इसलिए 2 घंटे बैठते हैं, बोले आपकी प्रॉब्लम क्या, हमको बताइए, गायत्री प्रॉब्लम क्या, हम क्या है, ऑफिस में जाकर बात कर लीजिए, आप जो कार्यालय में बात कर लीजिए, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या हमको बताइए, आपका जीवन सुखी है कि नहीं है। अगर आप स्वस्थ नहीं है, आपका जीवन सुखी नहीं है, आप तनावग्रस्त हैं, तो आप अपने लिए भार हैं, परिवार के लिए भार है, समाज के लिए भार है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने मृत व्यक्तियों को जीवित करने से गायत्री परिवार खड़ा किया, और आज पूरे विश्व में यूएस गवर्नमेंट से लेकर के ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट तक मानती है, इससे बड़ा कोई भी संगठन जहां जहां विश्व में दिग्गज हुए इस धरती पर नहीं है, जहां लोग समयदान अंशदान करके करोड़ों की संख्या में जुड़े हुए हैं। सारा अध्ययन करने के बाद परम आदरणीय मोदी जी ने डॉक्टर साहब को इसलिए राज्यसभा सदस्य के लिए किया कि साहब आप इतने बड़े संगठन को लीड कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा है, और मुंबई अश्वमेध यज्ञ तो बड़ा निर्णायक अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है, सारी दुनिया का कायाकल्प करने वाला जा रहा है, जिसमें गुजरात को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, क्योंकि गुजरात बड़ा बेटा है, हर कार्य में गुजरात बड़ी भूमिका निभानी। साउथ अफ्रीका गुरुदेव गए, यही कहा कि मैं सारे वर्ल्ड में कि हम अपने गुजराती भाइयों को एक संस्कृत एम्बेसडर नियुक्त करने आया हूँ, सारी दुनिया में बिखेर दूंगा अफ्रीका से, और जहां जहां जाएंगे गायत्री को साथ लेकर जाएंगे। तो आप सबको अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए, क्योंकि समय अधिक हो गया, तो प्रश्नोत्तरी 10 मिनट 15 मिनट प्रश्नोत्तरी के लिए है, और जो भी प्रश्न आपके मन में हो वो प्रश्न करें। 2 बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे कि व्यक्तिगत पात्रता का विकास और सद्विचारों का विचारोपण, 2 काम पर मुझे सौंपा है। हम साधना के माध्यम से अपनी पात्रता, गांधी के 3 बंदर, गुरुदेव 5 बंदर बनाए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। गांधी जी अपने टेबल रखे रहते थे, ये 3 बंदर कहां से बनाए। मैंने 250 कथा करीब मिशिगन डिट्रॉइट में किया था 2001 में, तो हमको समझ में आया कि ये तो सत्यनारायण की कथा के पहले अध्याय में गांधी के 3 बंदर है, वहीं से गांधी ने 3 बंदर बनाए, गुरुदेव 5 बंदर बनाए, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, आध्यात्मिक पंचशील। तो जो व्यक्ति साधक होता है वो क्या करता है, निंदा चुगली से विचलित नहीं होता, कोई कितनी बुराई करे, कुछ भी करे, गंदगी को साफ करने का प्रयास करता है, और अपदीपो भव, अपने को प्रकाशवान ज्योतिर्मान बनाने का प्रयास करता है, और दूसरों को सब परामर्श देते हुए सदविचारों का विचारोपण, श्रद्धा संवर्धन करना है, मनोबल को बढ़ाना है, और उसको ये बताना है कि भैया तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, अपना मूल्य समझो, और तुम अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करो, बस इतना ही करना है। जी जी पहले मैं खूब खूब आपका धन्यवाद करना चाहूंगी बाबूजी कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्रज्ञा अवतार बुद्ध अवतार के बारे में विस्तार से बताया। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। एवरी सोल इज अ डिवाइन, और ज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का ही होगा। तो महाकाल की जो तैयारी है, योजना है, उसको बहुत अच्छे और विस्तार से समझाया। गुरुदेव के साथ के बहुत अच्छे संस्मरण भी बताए, ऐसा लग रहा है कि बस सुनते ही रहे। आत्मनिर्माण और व्यक्ति निर्माण से ही सतयुग आएगा। युवा ज्ञान का अग्रदूत बने। नवयुग के लिए कितनी बड़ी योजना बन रही है जो गुरुदेव माता जी हमारे लिए कर रहे हैं। गायत्री मिशन नवयुग का मत्स्य अवतार है, यह महाकाल का मिशन है, इससे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वी आर सो ब्लेस्ड एंड प्राउड कि हम लोग इस मिशन के अंग अवयव हैं। गायत्री की साधना हमें बढ़ानी होगी। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक नया युग नहीं आएगा, और हम सबको भगीरथ बनना है। साधना के माध्यम से अपनी पात्रता का विकास करें और अपने आप को प्रकाशवान बनाए और दूसरों को प्रोत्साहन दे। आपके इस आशीर्वाद और अमूल वचनों के लिए कोटि कोटि वंदन। अब प्रश्न देख लेते हैं। कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय राजू भाई दवे से कि व्यक्त करें।
प्रणाम कहिए पहले, वो हमारे बड़े भाई के रूप में है, उनको प्रणाम कहिए। मैं गुजरात प्रवास जब भी जाता उनको बुला लेता था और मेरे साथ रहते थे राजू भाई। हाँ राजू भाई, आवाज आई? अश्विन भाई हाँ क्या? आवाज हाँ आई। जी, हो गया हो राजू गया। भाई बहुत बहुत मेरा प्रणाम। भाई साहब सुनाई देता है? स्वास्थ्य अच्छा है? हाँ आवाज आ रही है आपकी, बहुत बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही है और नीचे हाँ भाई साहब, नहीं। हाँ भाई साहब बहुत बहुत अच्छे अच्छे आपने बताया गुजरात, गुजरात के लिए गुरुदेव का जो जो गुरुदेव और गुजरात कितने कितने पास पास है वो हाँ बताया। और आपके गुजरात के दौरे में भी आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। गुजरात जोन और गुजरात के परिवार के से आपका आपका शुक्रिया, थैंक्स, आभार व्यक्त करता हूँ। और गुरुदेव आपको लंबी उम्र दे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजू भाई, आपकी फोटो आ गई। मेरा प्रणाम है राजू भाई, बहुत आप स्वस्थ रहे, हाँ स्वस्थ रहे, सुखी रहे। बहुत मेरा साल का। एक आशीर्वाद। जी साहब, जी साहब। बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ, खूब। बहुत ही अच्छा। जी साहब, जी साहब। बस प्रणाम। स्वस्थ रहे, दीर्घायुष हो, जीवन सदा सुखी। आपका पूरा प्रवचन सुना मैंने, बढ़िया। अब समय योगेश कम, भाई आपका भी धन्यवाद। तो समय बहुत कम था, 60 में लिया। योगेश भाई आ गए। गुरुदेव राजू भाई। नहीं 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 नहीं, आपने बहुत 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 अच्छा। चलिए शांति पाठ कीजिए। चलिए। ओम देव शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय गुरुदेव। सबको गुरुदेव माता का आशीर्वाद। शिवरात्रि, आप सब सुखी हो, खूब आगे बढ़े, खूब भगवान के काम करें और युग निर्माण के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखाएं। शांति ही। प्रणाम प्रणाम भाई साहब, प्रणाम गुरुदेव प्रणाम से प्रकाश भाई, प्रणाम। सबको प्रणाम। चलिए, शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद।